मुझको दान दिया, पावन आत्मा दिया, हो तेरी आराधना। यीशु मेरे नाम, हो सदा तेरी वंदना, यीशु मेरे नाम। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों बहनों, आज इस 40 के शुक्रवार के दिन हम प्रभु की वेदी के सामने उपस्थित हुए हैं। ये दिन है जब हम विशेष रूप से प्रभु के क्रूस यात्रा, उसके क्रूस मरण, उसके बलिदान की स्मृति मनाते हैं। प्रभु हमारे लिए क्रूस पर मरे ताकि हम पापों से मुक्ति प्राप्त कर सके। प्रभु चाहते हैं कि हम पाप से दूर रहे, इसलिए तो उन्होंने क्रूस पर अपनी जान दी थी। आइए, जब हम ये मिस्सा बलिदान आरंभ करते हैं, एक बार फिर से अपने आप को पापों से दूर करें। अपने हर एक गुनाहों के लिए, गलतियों के लिए ईश्वर से और एक दूसरे से क्षमा की याचना करें, ताकि योग्य रीति से ये मिस्सा बलिदान हम अर्पित कर सकें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारे हृदयों में अपनी कृपा प्रवाहित कर। ये कृपा हमें असंयमित इच्छाओं से सदा बचाती रहे और तेरे स्वर्गिक परामर्शों पर चलने का बल देती रहे। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपके हृदय और आपके होठों को शुद्ध करे, ताकि आप योग्य रीति से प्रभु का वचन सुना सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ नबी होशया का ग्रंथ, अध्याय 14, पद संख्या 2 से 10। हम फिर कभी अपने हाथों की बनाई हुई मूर्ति को अपना ईश्वर नहीं मानेंगे। हे इज़राइल, अपने प्रभु ईश्वर के पास लौट आओ, क्योंकि तुम अपने पापों के कारण गिर गए हो। प्रार्थना का चढ़ावा लेकर प्रभु के पास लौट जाओ और यह कहो, हमारा अपराध क्षमा कर और हमारा शुभ संकल्प ग्रहण कर, जिससे हम बलि पशुओं के बदले तुझे अपनी प्रार्थना चढ़ाएं। असुर हमको बचाने में असमर्थ है। हम फिर कभी ना तो घोड़ों पर सवार होंगे और ना अपने हाथ की बनाई हुई मूर्ति को अपना ईश्वर मानेंगे। तू ही अनाथ पर दया करता है। मैं उनके विश्वासघात का रोग दूर करूँगा। मैं उनको सारे हृदय से प्यार करूँगा।
क्योंकि मेरा क्रोध उन पर से दूर हो गया है। मैं इज़राइल के लिए ओस के सदृश्य बन जाऊंगा। वह सोसन की तरह खिल उठेगा और लोबानोन के देवदार की तरह जड़ें समा जाएगा। उसकी शाखाएं दूर तक फैल जाएगी। उसकी शोभा जैतून के सदृश्य और उसकी सुगंध देवदार की तरह होगी। इज़राइल फिर मेरी छाया में निवास करेगा और प्रचुर मात्रा में गेहूं उपजाएगा। वह दाखलता की भांति फलेगा फूलेगा और लोबानोन की अंगूरी की तरह ख्याति प्राप्त करेगा। हे एफ्राइम, देव मूर्तियों से मुझको क्या? मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनता और तुम्हारी देखरेख करता हूँ। मैं सदाबहार सरू का वृक्ष हूँ। तुम्हें मुझसे ही फल मिलता रहता है। कौन समझदार है जो यह बातें समझाएगा? कौन बुद्धिमान जो इनका मर्म जान लेगा? प्रभु के मार्ग सीधे हैं, धर्मी उन पर चलते हैं, किंतु पापी इन पर गिर जाते हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मैं ही तुम्हारा प्रभु ईश्वर हूँ, तुम मेरी बात सुन लो। मैं ही तुम्हारा प्रभु ईश्वर हूँ, तुम मेरी बात सुन लो। मैंने एक अपरिचित वाणी को यह कहते सुना, मैंने तुम्हारे कंधों पर से भार उतारा और तुमको बेगार से छुड़ाया। तुमने संकट में मेरी दुहाई दी और मैंने तुम्हारा उद्धार किया। अनुवाक्य। मैं ही तुम्हारा प्रभु ईश्वर हूँ, तुम मेरी बात सुन लो। मैंने गरजते हुए बादलों में से तुम्हें उत्तर दिया। मैंने मरीबा के जलशय के पास तुम्हारी परीक्षा ली। हे मेरी प्रजा, मेरी चेतावनी पर ध्यान दो। हे इज़राइल, मेरी बात सुन लो। अनुवाक्य। मैं ही तुम्हारा प्रभु ईश्वर हूँ, तुम मेरी बात सुन लो। तुम लोगों के बीच कोई पराया देवता ना हो। तुम किसी पराये देवता की आराधना मत करो। मैं ही तुम्हारा प्रभु ईश्वर हूँ। मैं ही तुम्हें मिस्र से निकाल लाया। ओ, यदि मेरी प्रजा मेरी बात सुनती, यदि इज़राइल मेरे पथ पर चलता, तो मैं उसका उत्तम गेहूँ, दाखलता और उसे चट्टान के मधु से तृप्त करता। अनुवाक्य। मैं ही तुम्हारा प्रभु ईश्वर हूँ, तुम मेरी बात सुन लो। जय घोष। प्रभु कहते हैं, पश्चाताप करो, स्वर्ग राज्य निकट आ गया है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। एक शास्त्री यीशु के पास आया। उसने ये विवाद सुना था और ये देखकर कि यीशु ने सदूकियों को ठीक उत्तर दिया है, उनसे पूछा, सबसे पहली आज्ञा कौन सी है? यीशु ने उत्तर दिया, पहली आज्ञा यह है, हे इस्राएल सुनो, हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु है। अपने प्रभु को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा, अपनी सारी बुद्धि और सारी शक्ति से प्यार करो। दूसरी आज्ञा यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। इनसे बड़ी कोई आज्ञा नहीं है। शास्त्री ने उनसे कहा, ठीक है गुरुवर, आपने सच कहा है। एक ही ईश्वर है और उसके सिवा और कोई नहीं। उसे अपने सारे हृदय, अपनी सारी बुद्धि और अपनी सारी शक्ति से प्यार करना और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करना, यह हर प्रकार के होम और बलिदान से बढ़कर है। यीशु ने उसका विवेकपूर्ण उत्तर सुनकर उससे कहा, तुम ईश्वर के राज्य से दूर नहीं हो। इसके बाद किसी को यीशु से
प्रश्न करने का साहस नहीं हुआ। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों बहनों, एक व्यक्ति एक रविवार को मिस्सा के बाद पुरोहित से मिला और उसने उससे कहा कि फादर जी, मेरा मन बहुत अधिक व्याकुल है। फादर ने उनसे पूछा क्यों? तो उन्होंने कहा कि फादर जी, मेरे पिताजी बहुत बुजुर्ग हैं, बूढ़े हो गए हैं और पिछले हफ्ते वो बहुत अधिक बीमार थे। चूँकि घर में मैं अकेला हूँ, इसलिए पिछले रविवार को चूँकि मेरे पिताजी बहुत बीमार थे, मैं उनकी सेवा करते रहा। लेकिन मैंने प्रभु की 10 आज्ञाओं में से तीसरी आज्ञा, प्रभु का दिन पवित्र रखना, उस दिन मिस्सा बलिदान में भाग लेना, ये मैंने नहीं किया है। इसलिए मेरा मन बहुत अधिक कचोट रहा है। फादर ने मुस्कुराते हुए उसको जवाब दिया, हे भाई, यदि तुम पिछले हफ्ते अपने पिता को अकेले छोड़कर मिस्सा बलिदान के लिए इस गिरजा घर में आते तो तुम हो ना हो जरूर एक आत्ममारू पाप किए होते। जी हाँ, ख्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, आज का जो वचन है हमको सिखाता है कि सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है। जब इस शास्त्री ने यीशु से ये प्रश्न किया तो हमको समझना है कि क्यों उसने ये प्रश्न किया। क्योंकि पुराने नियम में हम जानते हैं कि मूसा के द्वारा इजरायली जनता को 10 नियम दिए गए थे, परंतु उन 10 नियमों के आधार पर इजराइल में शास्त्रियों ने और विद्वानों ने 613 नियम लोगों के लिए बनाए थे। हर चीज के लिए, हर बात के लिए एक नियम थे। और तो और इन 613 नियमों के लिए कमेंट्री भी लिखी गई थी, और उस कमेंट्री की तो जैसे संख्या ही नहीं थी। और इतने सारे नियमों, इतने सारे उसके विश्लेषणों के तहत जब शास्त्री यीशु से पूछता है कि सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है, तो शास्त्री शायद डेफिनेटली यीशु की परीक्षा ले रहा था। पर यीशु ने उसको बहुत सुंदर उत्तर दिया। और जो उत्तर यीशु ने दिया, ऐसा नहीं है कि यीशु ने खुद ये नियम बनाकर या आज्ञा बनाकर उस शास्त्री को दी। यह आज्ञा पुराने नियम में दी गई है। इस आज्ञा का जो पहला भाग है, जो केंद्रित है कि हमारे प्रभु ईश्वर को अपने सारे आत्मा, अपने सारे हृदय, अपने सारी बुद्धि और शक्ति से प्यार करो, यह विधि विवरण ग्रंथ के अध्याय 6 वाक्य 4 और 5 में कहा गया है। और जो इस आज्ञा का दूसरा भाग है कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो, यह लेवी ग्रंथ के अध्याय 19 के वाक्य 18 में दिया गया है। वहाँ लिखा गया है, तुम अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो, मैं तुम्हारा प्रभु हूँ। तो यीशु ने कोई नई आज्ञा नहीं, परंतु जो आज्ञा इजरायली जनता के लिए थी, उन्हीं में से सबसे बड़ी, सबसे सुंदर आज्ञा हम लोगों को दी है। और प्रिय भाइयों बहनों, सारी आज्ञाओं का जो निचोड़ है वो इन 2 आज्ञाओं में निहित है। अपने ईश्वर को अपने समान प्यार करो, अपनी सारी शक्ति से प्यार करो, बुद्धि से प्यार करो, और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। किस प्रकार हम अपने ईश्वर को प्यार कर सकते हैं? ऐसे तो बहुत तरीके हैं, लेकिन 2 तरीके बहुत सुंदर हो सकते हैं। अपने ईश्वर को अपनी सारी शक्ति, अपनी सारी बुद्धि, अपनी सारी आत्मा से प्यार करने के लिए पहला तरीका है कि उसकी आज्ञाओं को मानो। जी हाँ, यदि हम ईश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, यदि हम उनकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो हम कह सकते हैं कि हाँ,
मैं अपने ईश्वर को अपने सारी शक्ति, सारी बुद्धि, सारी आत्मा से प्यार कर रहा हूँ। और दूसरा तरीका ईश्वर को प्यार करने का है, वो है कि प्रार्थना के द्वारा ईश्वर से प्यार करो। जी हाँ प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना एक माध्यम है जिसके द्वारा हम अपना प्यार, अपने इमोशंस, अपने फीलिंग्स अपने ईश्वर को बताते हैं। कैटेकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च भी हमको यही सिखाती है कि प्रार्थना वो माध्यम है जिसके द्वारा हम ईश्वर के साथ अपना प्यार प्रकट करते हैं। जब जब हम प्रार्थना करते हैं तब तब हम ईश्वर से कहते हैं कि जी हाँ प्रभु, मुझे आपकी ज़रूरत है, मैं आपसे प्यार करता हूँ। और अपने पड़ोसी को कैसे हम अपने समान प्यार कर सकते हैं? प्रिय भाइयों बहनों, एक तरीका है जो कि 40 काल के लिए बहुत ही लाभदायक भी है, और वो तरीका है चैरिटी करके, परोपकार करके, अपनी खुशी के पहले दूसरों की खुशी को देखना, अपने सुख के पहले दूसरों के सुख को देखना, अपनी आवश्यकताओं के पहले दूसरों की आवश्यकताओं को देखना। फिर चाहे वो मेरे परिवार के सदस्य हो, मेरे पड़ोसी हो, मैं जिस दफ्तर पे जाता हूँ, जहाँ काम करने जाता हूँ, वहाँ मेरे सहकर्मी हो, मेरे इष्टगण हो, मेरे मित्रगण हो, यदि मैं अपनी आवश्यकता के पहले उनकी आवश्यकता देख पा रहा हूँ तो जरूर मैं परोपकार के द्वारा अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार कर रहा हूँ। जो आज्ञा प्रभु ने हमें दी है, आइए प्रिय भाइयों और बहनों, उस आज्ञा को हम पूर्ण रूप से पालन करने का प्रयास करें। हम अपने ईश्वर को प्यार करें, उनकी आज्ञाओं पर चलकर, उनके वचनों को मानकर। हम अपने ईश्वर को प्यार करें प्रार्थना के द्वारा। हर दिन जब हम अपना समय प्रार्थना में बिताते हैं, हम जरूर ईश्वर से प्यार करते हैं। हम अपने पड़ोसी को प्यार करें परोपकार के द्वारा, इसी में हमारा कल्याण है। ईश्वर हमें इसके लिए कृपा प्रदान करे। आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का ये बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, जो दान हम तुझे चढ़ाते हैं उन पर अपनी कृपा दृष्टि डाल, ये तुझे पसंद आए और मुक्ति कार्य में सदा हमारी सहायता करते रहे। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है।
हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तू चाहता है कि हम आत्मत्याग के द्वारा तेरे प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करें, अपने पाप में धृष्टता कम करें, गरीबों के भरण पोषण में योगदान दे और तेरी दयालुता का अनुकरण करे। इसलिए असंख्य स्वर्गदूतों के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी तेरी महिमा का बखान करते हैं। अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, स्वर्ग धरा के कोने कोने गूंजे तेरा नाम, परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। धन्य है वह जो आता है परमेश्वर के नाम, परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। हे प्रभु तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के साथ एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले
तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने। और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक प्रार्थना करते हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। ये हमारे लिए विचार और दंड का कारण अपने, बल्कि तेरी दया से हमारा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रखे। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य हैं वे जो मेमने के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। इसका शरीर और रक्त अन्य जीवन के लिए मेरी रक्षा करते रहें। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ।
और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरे सामर्थ्य के प्रभाव से हमारा तन मन सराबोर हो जाए। जिस संस्कार में हमने भाग लिया है उसके द्वारा हम मुक्ति का पूर्ण फल प्राप्त करें, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हे प्रभु, अपने भक्तों पर कृपा दृष्टि डाल। हम तेरी कृपालुता पर भरोसा रखकर तेरे प्रेम का वरदान सर्वत्र फैला सके, ये वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोग को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले। ये मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। सुबह